मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का हमारे इस YouTube परिवार पे स्वागत है। वेलकम है। आप लोग को आज इस वीडियो में हम सिखाएंगे एनायन के बारे में। अब तक के इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं केटायन के बारे में, आयंस और केटायन के बारे में। आज हम बात करेंगे एनायन, जो कि आयन का ही एक बेटा है। वह आयन से उसका जन्म हुआ है। तो आयंस को दो भागों में, एक केटायन एक एनायन। केटायन क्या था? जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम से इलेक्ट्रॉन अगर निकाला जाता था तो उसकी जो प्लस चार्ज आपको दिखाई देता था, तो जितने प्लस वाले जितने फैमिली थे उन्हें केटायन के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे क्या पढ़ना है? यहाँ पढ़ना है एनायन के बारे में। तो जैसे हम क्या करेंगे कि किसी एटम या मॉलिक्यूल पर हम अगर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज अगर हमें मिलेगा तो बोलेंगे कि देखो ये क्या है, यह एनायन है। क्या है? एनायन है। यानी उसके ऊपर जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा, मतलब दैट इज उसके ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज दिखेगा। तो आइए थोड़ा चलिए आपको हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। एन एनायन इज ए नेगेटिवली चार्ज आयन। वो क्या होता है? वह नेगेटिवली मतलब उसके ऋण का आवेश पाया जाता है। कौन? यानी हमारा एनायन है। एन एनायन इज ए नेगेटिवली चार्ज आयन व्हेन एन एटम और मॉलिक्यूल गेन इलेक्ट्रॉन। अगर हमारा एटम या मॉलिक्यूल, परमाणु या अणु, अगर वह क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब ग्रहण कर रहा है, तो बिकम नेगेटिवली वो क्या हो जाएगा? वह आपका ऋणात्मक हो जाएगा। इट बिकम नेगेटिव, यानी इस पे ऋण का चिन्ह आ जाएगा। इट कॉल्ड एन एनायन। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे एनायन कहा जाएगा। एग्जाम्पल में मान लीजिए हमने क्या किया, कोई एक एलिमेंट ले लिया, कोई एक एटम ले लिया, उसको ए शो करते हैं, उस पर हमने क्या किया? उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। तो ए पे क्या आ गया? आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ए पे नेगेटिव आयन। तो यहाँ कैसे बनता है? देखिए कि जब कोई एटम होता है ना, तो वह हमेशा आपको न्यूट्रल में दिखाई देगा, मतलब यानी उदासीन। क्यों? उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्टार्टिंग क्या रहेगा? स्टार्टिंग में रहेगा उदासीन, यानी न्यूट्रल। जैसे क्या करेंगे, उस एटम को इलेक्ट्रॉन देंगे तो वह एटम में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, यानी इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाएगी। और प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा भाई, न्यूट्रल था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम थे। तो हमने क्या कर दिया? उसमें हमने इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन डालते ही क्या होगा? वह हमारा एटम नेगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, एन एटम इज न्यूट्रल, दैट इज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वली। व्हेन इट गेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इट बिकम नेगेटिवली। जैसे उसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा? वह उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई देगा। एग्जाम्पल में क्लोरीन होता है। क्लोरीन क्या है? इसके पास 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इट्स एटॉमिक नंबर इज 17। यानी क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। परमाणु क्रमांक को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। यानी प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन कब सेम होंगे? जब एटम हमारा न्यूट्रल होगा। तो यहाँ हो गया ना न्यूट्रल, तो यानी इसमें 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे हमने क्या किया, उस पर एक इलेक्ट्रॉन जिससे हमने दिया, तो ऐसा हो गया, उसके ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज हो गया। क्या हो गया उसके ऊपर? उसके ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज हो गया हमारा। व्हेन एन एटम ठीक, when an atom become an anion its name end with "ide"। उसके नाम का, उसके नाम में "ide" जोड़ देंगे। यह इसका नामकरण है, इसका नेमिंग। इसका नामकरण में क्या जोड़ देंगे? "ide" जोड़ देंगे। जैसे क्लोरीन था,
हो गया क्लोराइड। ऑक्सीजन जब था न्यूट्रल तो क्या था, ऑक्सीजन था। लेकिन जैसे उस पे हमने क्या जोड़ा, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, इस पे 1 जोड़ेंगे। ये सब आप लोगों को 1 2 जो जोड़ रहे हैं, ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम एक सिखा देंगे कि हमने क्लोरीन में 1 क्यों जोड़ा, ऑक्सीजन में 2 क्यों जोड़ा, सल्फर में 2 क्यों जोड़ा। ये सब आपको आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम सिखा देंगे। तब तक के लिए ना आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर कीजिए। आपका मैं अपना ब्राइट फ्यूचर वाला सदैव आप लोगों के साथ रहूंगा। हर सुख दुख घड़ी में आप लोगों को साथ दिया जाएगा। बस आप लोग पढ़ते रहिए। जो प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आपका फ्यूचर अच्छा हो, बस यही हम भगवान से जो है कामना करते रहेंगे।